आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य आपका ज़रूर बेहतर होगा। देखिए, आज है 11 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं, इनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आपका जो पिछले दिन का रिवीजन हो जाया करे। और जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। और देखिए, साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप भूलते नहीं हैं, और आज भी मत भूलिएगा। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है ये है कि विश्व किडनी दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व किडनी दिवस को हम मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। तो देखिए, इस बार मार्च महीने का जो दूसरा गुरुवार है ये 10 मार्च को पड़ा था। तो 10 मार्च को हमने विश्व किडनी दिवस मनाया। देखिए, जो आपका विश्व किडनी दिवस है ये एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2022 का जो आपका विश्व किडनी दिवस है, इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो थीम और डेट दोनों याद रखना है। 10 मार्च 2022 को हमने विश्व किडनी दिवस मनाया, और 2022 के लिए इसका विषय था किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया है। तो देखिए, जो भारतीय वायुसेना अकादमी है इसका कमांडेंट बनाया गया है एयर मार्शल वी चंद्रशेखर को। देखिए, जो एयर मार्शल वी चंद्रशेखर हैं ये तेलंगाना के मूल निवासी हैं, जिन्होंने खड़क वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेने से पहले हैदराबाद के स्कूल में पढ़ाई की थी। तो इनके बारे में पूर्व जानकारी है, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, बस इतना दिमाग बनाए रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास चीज़ है कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बन गए हैं एयर मार्शल वी चंद्रशेखर। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस यानी कि सीआईएसएफ का जो रेजिंग डे है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, 10 मार्च को हम हर साल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो आपका सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो आपका है, इसकी स्थापना साल 1969 में जो है 10 मार्च को सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। तो 10 मार्च 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की, इसको याद रखिएगा। और जो आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी कि भारत का जो होम मिनिस्ट्री है ये इसका मालिक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई। तो देखिए, जो आपका दलित बंधु योजना है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत प्रति परिवार को 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के यानी कि तेलंगाना के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और उनमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए ये एक कल्याणकारी योजना है। और जो कि देखिए, जो आपका ये दलित बंधु योजना है, तो इस योजना की घोषणा जो तेलंगाना की राज्य सरकार है इसने 2021 में ही की थी। लेकिन अब ये सुचारू रूप से जो है इसको रन कर रही है तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये तेलंगाना की राज्य सरकार की योजना है। और ये तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना यानी कि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और देखिए, एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए पीसीएस में, खासतौर से स्पेशली यूपी पीसीएस में मैंने देखा है ये प्रश्न लगभग हर साल जो है रिपीट होता रहा है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, तेलंगाना स्थापित हुआ था 2 जून 2014 को। और आपको बता दूं, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, इनका नाम है तिमिलिसाई सौंदरराजन। और कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है ये किस राज्य में बन रही है। तो देखिए, भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां हैं भारत में, लेकिन एक जो है शयन मुद्रा में यानी कि सोते हुए भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है ये आपकी जो है बिहार राज्य में बनाई जा रही है। देखिए, भारत का जो बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट है इसको सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है, तथा बोध गया इसका एक अभिन्न अंग है। देखिए, ये जो प्रतिमा बन रही है इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो प्रतिमा होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रतिमा बनते हुए दिख रही है। तो ये प्रतिमा जो है 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। और इस विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 2019 में जो है शुरू हुआ था। छठा प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है।
तो देखिए जो आईआईटी रुड़की है इसके द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। देखिए परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है और इसे जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। और देखिए सबसे खास बात जो आपका परम गंगा नाम का ये सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है ये आपकी है 1.66 फ्लॉप्स। ठीक है, देखिए फ्लॉप्स का मतलब क्या हो गया, फ्लॉप्स का मतलब हो गया पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये 1 सेकंड में कितना ऑपरेशंस कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। तो 1.66 फ्लॉप जो है इसकी क्षमता है परम गंगा नाम के इस सुपर कंप्यूटर की, जिसको आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए जो आपका उड़ीसा है इसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए भारत सरकार का जो मिशन इंद्रधनुष योजना है, ठीक है, ये एक टीकाकरण अभियान है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है टीकाकरण से संबंधित है। और इसके बारे में डिटेल ये है कि इसको पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 25 दिसंबर को 2 चीज़ पड़ता है, क्रिसमस भी पड़ता है और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो उनका जन्मदिन पड़ता है, इसलिए भाजपा वालों ने जो है 25 दिसंबर 2014 को ये तिथि चुना था ताकि एक मेमोरेबल चीज़ बनाई जाए। और देखिए ये योजना जो आपकी है भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। और देखिए आपको बता दूं उड़ीसा के बारे में, देखिए उड़ीसा में लक्षित महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने और रोगों के लड़ने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने वाले इस अभियान के तहत 90.5% लक्ष्य जो है टीकाकरण का हासिल कर लिया गया है। तो इसीलिए जो है ये जो उड़ीसा राज्य आपका है ये मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान इसको मिला है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया। तो देखिए इसको खोला गया है हैदराबाद में। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है हैदराबाद में। और देखिए अभी हाल ही में हैदराबाद के उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया और इस पार्क में जो है कामकाजी महिला जो हैं, तो कामकाजी महिला उद्यमियों की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं जो स्थापित की गई हैं। और देखिए ये जो आपका भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है, तो ये पार्क 50 एकड़ में बना हुआ है। इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए। तो देखिए जो आपका पाल दधवाव नरसंहार है इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ये आपका जो नरसंहार है हुआ था गुजरात में। और देखिए जो आपका ये नरसंहार है जिसका नाम है पाल दधवाव नरसंहार, तो इस नरसंहार को जो है जलिया वाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। और देखिए ये नरसंहार जो है ये 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चितरिया और ददवाव गांव में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए थे। तो अंग्रेजों ने करीब 1000 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और इसी को फिर जो है पाल ददवाव नरसंहार का नाम दिया गया। और देखिए आपको बता दें कि जो आपका ये नरसंहार है ये जब हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए जो पहले आंदोलन चलाया गया था एक ही आंदोलन, ठीक है, तो एक ही आंदोलन भू राजस्व कर का विरोध करने के लिए जो है चलाया गया था। तो जो लोग जो है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन पर जो है गोलियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा और 1000 लोग जो इसमें मारे गए थे। तो इसी को पाल ददवाव नरसंहार नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये महिला आपकी हैं रिजवाना हसन। याद रखिएगा बांग्लादेश की एक महिला है रिजवाना हसन, इनको यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया हाल ही में। देखिए जो आपकी रिजवाना हसन है ये दुनिया भर की उन 12 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए अगर बात करें रिजवाना हसन की, तो ये एक पेशे से वकील हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने और बांग्लादेशियों की गरिमा
और अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जो है मिशन में असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। इसीलिए इनको जो है यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। देखिए जो टोटल 12 महिलाएं जो है सेलेक्ट की गई हैं इस पुरस्कार के लिए, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के लिए। तो उन सभी को, जिनमें रिजवाना हसन भी शामिल हैं, इन सभी को जो है 14 मार्च को सम्मानित किया जाएगा अमेरिका में जो है एक आभासी समारोह में। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार है, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा असाधारण साहस, ताकत और नेतृत्व वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो कि अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए काम करती हैं। देखिए अब तक 80 देशों की 170 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जो आपके एस श्रीसंत हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों, यानी कि वनडे मैच से, टेस्ट क्रिकेट से और T20 से, तीनों से जो है संन्यास ले लिया है। देखिए श्रीसंत की बात करें तो 2007 में जो है इन पे आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर जो है इन पर टोटल 20 सालों का प्रतिबंध लग गया था। तो इसीलिए जो है ये मैच वैच नहीं खेले थे, इनका करियर बर्बाद हो गया। लेकिन अभी हाल ही में देखिए इन्होंने संन्यास भी ले लिया, यानी कि क्रिकेट को छोड़ ही दिया। देखिए श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच, 53 वनडे मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए थे क्रमशः। और देखिए इन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए थे। तो आईपीएल में फिक्सिंग के बाद जो इनका करियर बर्बाद हो गया था, 20 सालों का प्रतिबंध लग गया था एस श्रीसंत पर। बाद में जो है बीसीसीआई ने ये प्रतिबंध घटा भी दिया, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, एक बार बदनामी का टैग लग गया इंसान के ऊपर तो फिर वो दोबारा सुधर नहीं पाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, नो स्मोकिंग डे कब मनाया था, बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है, बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आमा योजना और बहिनी योजना शुरू की है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है, आंसर बताइए। और पांचवा है कि साइट कैस्टेलम एआई के अनुसार कौन सा देश यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाता है, तो ये 8 मार्च को हर साल मनाता है। और दूसरा था कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो देखिए भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नोटक्की। और तीसरा था कि 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनक्स का जो पहला चरण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। और चौथा प्रश्न है जो आपका था कि हाल ही में केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है, तो ये अमाउंट आपका है 3274.87 करोड़ रुपए। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से जो है यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो देखिए ये पेमेंट प्रोडक्ट का आपका है यूपीआई 123 पे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।